ये भी प्रॉब्लम है। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगीन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तंत्रौटिकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए आप ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत गुरु हैं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मेरे परम कल्याण का आप उपाय बतावें। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन, इस लोक में, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम मैंने दो प्रकार की निष्ठाएं कही हैं, एक कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग। तो जो अधिकारी हैं, अधिकारी भेद से ये दो निष्ठाएं, जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं उनके लिए ज्ञान योग, और जो कर्म योग के अधिकारी हैं उनके लिए कर्म योग। और इन दो योगों के मध्य में भक्ति योग भी जान लेना। जो भक्ति योग के अधिकारी हैं उनके लिए भक्ति योग। ये तीन कहे हैं। तो लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघो ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। न कर्मणाम अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। कर्मों के अनारंभ से माने आरंभ नहीं करने से, न कर्मणा अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। न कर्मणाम अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते और न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। और न सब कर्मों को छोड़ देने से ही इसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो न कर्मणाम अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते और न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्मो सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्जुन, ये प्रकृति के गुणों से पंच महाभूत भय हैं। पंच महाभूतों से देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण भय हैं। तो ये एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकते हैं। प्रकृति कर्म रूप है और जो चेतन आत्मा है वो अकर्म रूप है। वो प्रकृति का आधार अधिष्ठान है जिसके ऊपर प्रकृति सब कर्म करती है। जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार सब कर्म करती है। कहाँ चेतन आत्मा के ऊपर वो अधिष्ठान है। पर प्रकृति में तो कर्म होता ही है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान
संबंध, ये सारे के सारे कारक ये प्रकृति में है, आत्मा में कोई कारक नहीं है। प्रकृति और प्रकृति के कर्मों का दृष्टा साक्षी मात्र है। ये दोनों अलग अलग विभाग हैं अर्जुन। तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा देह इंद्रिय मन बुद्धि से ये परवश हुआ कर्म करेगा ही, रह नहीं सकता एक क्षण भी। सर्वः प्रकृतिजैर्गुण कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्जुन, जो कर्मेंद्रियों को रोक लेता है और मन से विषयों का ध्यान चिंतन करता रहता है, अर्जुन वो तो मिथ्याचारी है। वो सोचता है मैं अब कुछ कर्म नहीं करता हूँ। अरे परंतु मानस कर्म तो तेरा चल ही रहा है। मन में तो कर्म विषय चिंतन का चल ही रहा है, तो तू अकर्म कहाँ, सब कर्म छोड़ के कहाँ बैठा हुआ है। इसलिए अर्जुन उसको मिथ्याचारी कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को रोक लेता है और मन से विषयों का चिंतन रूपी कर्म करता ही रहता है और समझता ये है कि मैं इस समय कर्म को त्याग दिया हूँ। मिथ्याचार यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अर्जुन, जो मन को संयम कर लेता है विषयों से और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता रहता है और मन को विषयों से हटा लिया है, वो विशिष्ट है, वो श्रेष्ठ है। और जो कर्मेंद्रियों को रोक रखा है, मन से विषय चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी है। तो यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य भर्तर्षभो कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अनासक्त होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म करता है और मन को विषयों से रोकता है, वही श्रेष्ठ है। कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्ता सह विशिष्यति नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्राप्यते नफसिद्धेद कर्मण। अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए स्वाभाविक प्राकृत जो कर्म नियत हैं, माने निश्चित किए गए हैं स्वभाव के अनुसार, तो नियतम कर्म कर्मत्वम, उन नियत कर्मों को तुम करो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा, और कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और हे अर्जुन, शरीर यात्रा चते न प्रसिद्ध कर्मणा, कर्म न करने से तो शरीर यात्रा भी तेरी नहीं चलेगी। शरीर के लिए भी तो कुछ कर्म करना ही पड़ेगा और बिना कर्म किए रह सकता नहीं है। इसलिए जो नियत कर्म है उन्हीं को करना चाहिए। तो नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धेद कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरो। अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, यज्ञ के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन के हेतु नहीं होते हैं। और यज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, इसलिए विष्णु के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म बंधन नहीं करते हैं। और जो विष्णु भगवान से अलग अपने स्वार्थ के लिए
कर्म फल की आशा से किए जाते हैं, वो कर्म बंधन के हेतु होते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जो कर्म किए जाएंगे, माने अपने कर्मों से मानो भगवान की आज्ञा मान रहा है, विष्णु भगवान की, और उनका पूजन कर रहा है, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। स्वामी की आज्ञा मांगना ये सबसे बड़ी स्वामी की सेवा है, पूजा है। तो विष्णु भगवान की आज्ञा है कि अपने अपने वर्णाश्रम पदाधिकार के अनुसार जो तुम्हारे लिए नियत किए गए हैं उन कर्मों को करो। इसी में विष्णु भगवान की प्रसन्नता है। अपने लिए नहीं, विष्णु भगवान के लिए तो कोई बंधन नहीं होगा। कर्म करो, बंधन कुछ नहीं होगा। जो कर्म अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं वही बंधन के हेतु होते हैं। तो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय। इसलिए तदर्थ माने विष्णु भगवान के निमित्त कर्मों को कर। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार, और आसक्ति से रहित होकर के सम्यक प्रकार से आचरण कर कर्मों का। तो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरो। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन पृथ्वीशुद्धुम एषो स्तुष्टिकामधुक्। सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के साथ साथ कर्म को भी उत्पन्न किया है, और ये कहा है कि इन कर्मों के द्वारा तुम भगवान के और देवताओं का पूजन करो। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि करके, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, सृष्टि के आदि में फिर प्रजापति ने उवाच कहा, अनेन पृथ्वीशुद्धुम एषो स्तुष्टिकामधुक्। इन यज्ञादि कर्मों के द्वारा तुम देवताओं को संतुष्ट करो और वो देवता लोग तुम्हारी कामनाओं को पूरी करेंगे। तो सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन पृथ्वीशुद्धुम एषो स्तुष्टिकामधुक्। देवान् भावयते देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम देवताओं के हित की इच्छा से देवताओं के निमित्त यज्ञादि कर्मों को करो, और वो देवता लोग तुम्हारे कल्याण के लिए वर्षा आदि के द्वारा अन्न की उत्पत्ति करेंगे, तुम्हारा इसमें कल्याण होगा। तो इस प्रकार एक दूसरे के हित कामना से जब तुम करोगे तो दोनों का ही हित होगा। अनेन भावते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथो। इस प्रकार से दोनों ही परम श्रेय कल्याण को प्राप्त हो गए। श्रेयः परमवाप्स्यथो। तो सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन पृथ्वीशुद्धुम एषो स्तुष्टिकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथो। इष्टान्य भोगान्य वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदाय भूयो भुक्तेस्तेन एव सः। तुम्हारे इच्छित भोगों को देवता लोग तुम्हारी यज्ञादिकों से प्रसन्न होकर के देंगे, और तुम देवताओं के लिए यदि नहीं दोगे, कुछ यज्ञ नहीं करोगे, तो उनका भाग न देने से चोर, वो चोर कहलाएगा। स्तेनैव च।
तो देवान भावयताने ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेया परमवाप्त इष्टान्य भोगान्य वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान्न प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव सा यज्ञ सृष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तोभम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञ सृष्टा संतो भुज्यन्ते, यज्ञ शेष जो बचता है उसको जो खाते हैं उनसे अंतःकरण की पवित्रता होती है। यज्ञ सृष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, और सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ सृष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो जो केवल अपने लिए ही पकाते और खाते हैं वो मानो पाप को ही खाते हैं। इसलिए जो भोजन बनाओ उसमें से देवताओं के निमित्त भी यज्ञ करो, हवन करो। तो यज्ञ सृष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हे अर्जुन, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, जितने भी भूत प्राणी हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। ऐसी वेद में श्रुति है, अन्नाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिशं विशन्ति। सभी भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न को खा करके ही जीते हैं। अन्नाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अविशं विशन्ति। और फिर अन्न रूप पृथ्वी में चलते फिरते हैं और फिर इस अन्न रूप पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। इसलिए जब अन्न से ही भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और खा के जीते हैं तो अन्न के बिना तो फिर जी नहीं सकते हैं। इसलिए अन्न आवश्यक है। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि, परंतु अन्न कहाँ से उत्पन्न होगा? पर्जन्यादन्न संभवः। पर्जन्यात्, पर्जन्य कहते हैं मेघों को, और मेघ देवताओं के इंद्र की कृपा से आते हैं, क्योंकि जल विभाग का स्वामी इंद्र है। वो मेघों को भेजकर वर्षा करता है। इसलिए अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात्, पर्जन्यादन्न संभवः। मेघों से अन्न उत्पन्न होता है। फिर ये मेघ कहाँ से आते हैं? कहा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से मेघ आते हैं। जो देवताओं के निमित्त हवन किया जाता है वो यज्ञ है। उससे देवता प्रसन्न होते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं और मेघों को भेजते हैं, तो फिर वो वर्षा करते हैं, समय समय पर वर्षा करते हैं। तो पर्जन्यादन्न यज्ञाद् भवति पर्जन्यो। और फिर यज्ञ कहाँ से होता है? कहा यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञ के कर्म है, विधि है, विधान है, उस कर्म से यज्ञ होता है। फिर कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। कहा कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। वेद में सब प्रकार के कर्म बताए गए हैं, यज्ञादि कर्म। इसलिए वेद से प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं कर्म। कहा वेद कहाँ से उत्पन्न होता है? कहा ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। वो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा से वेदों का प्रादुर्भाव होता है।
इसलिए अंत में परमात्मा ही कारण निकला। सबका कारण, सब भूत प्राणियों से लेकर अंत में भगवान ही, ब्रह्म ही कारण निकला सबका। इसलिए वो कारण ब्रह्म सब में व्यापक, अपने कार्य में समाया हुआ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए ब्रह्म सर्वगत है, सर्वव्यापक है और यज्ञ में नित्य ही प्रतिष्ठित है। तो इसलिए विष्णु का भी पूजन हो जाता है। ये सब यज्ञ विष्णु के लिए ही किए जाते हैं, क्योंकि चराचर जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ। अब ये सारी सृष्टि हो गई, सब में विष्णु व्यापक है। इसलिए विष्णु के निमित्त जो कर्म किया जाएगा वो बंधन का हेतु नहीं होगा, किंतु अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मुक्ति का हेतु होगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा परब्रह्म